बिजनेस ओनर्स, क्या आप जानते हैं एक रियल एस्टेट कंपनी ने अपने लीड कन्वर्जन स्ट्रेटेजी पे कितना फोकस किया ताकि उनका बिजनेस फास्ट ग्रो हो। क्या आप चाहते हैं आपके बिजनेस में भी एक अच्छी लीड कन्वर्जन स्ट्रेटेजी हो जो कि आपको जितने भी इंक्वायरीज आती हो उनको आपके कस्टमर्स में कन्वर्ट करें। तो चलिए आज मैं आपको इस रियल एस्टेट के एग्जाम्पल के थ्रू ये बताऊंगा कि लीड कन्वर्जन स्ट्रेटेजी होती क्या है और इसको हमें हमारे बिजनेस में कैसे यूज करना है। तो चलिए फोकस करते हैं इस लीड कन्वर्जन स्ट्रेटेजी के ऊपर। ये होता क्या है? देखिए, जब भी आप कोई ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, ऑफलाइन मार्केटिंग करते हैं, तो आपको लोगों से इंटरेस्ट मिलता है, जैसे उनका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, इनको हम इंक्वायरीज बोलते हैं। इन इंक्वायरीज को हमें प्लान तरीके से हमारे कस्टमर्स में कन्वर्ट करना होता है। इसी को लीड्स कन्वर्जन स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो चलिए मैं आपके एग्जाम्पल में कंटिन्यू करता हूँ। ये जो रियल एस्टेट कंपनी है, ये गोवा बेस्ड कंपनी है। इनके मैक्सिमम कन्वर्जन मुंबई से आते हैं क्योंकि मुंबई के लोग काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं वहाँ के प्रॉपर्टीज में। तो हुआ क्या, इन लोगों को काफ़ी लीड्स मिलती है, जैसे 99 एकड़, मैजिक ब्रिक्स, ऑनलाइन, सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, गूगल, हर जगह से। फिर इनकी टीम है जो इन लीड्स को कॉल करती है, वो उनको समझाती है कि उनका 1 BHK कितने में, 2 BHK कितने में, विला कितने में है। कस्टमर्स के काफ़ी डाउट ओवर द फोन सॉल्व किए जाते हैं। फिर कस्टमर्स को रिक्वेस्ट किया जाता है, वाई डोंट दे कम एंड विजिट द साइट इन ऑर्डर टू सी द प्रॉपर्टी। फिर काफ़ी कस्टमर्स अपने खुद की ट्रेन अरेंज करते हैं या बाय प्लेन आते हैं और वो प्रॉपर्टी विजिट करते हैं। जब भी ये कस्टमर्स आते हैं, ये कंपनी उनको नियर सी एक अच्छे रिसोर्ट में रुकाती है ताकि उनको अच्छा एक्सपीरियंस आए, और फिर इनके प्रोजेक्ट पे लेके आती है जो खुद भी एक नियर सी प्रोजेक्ट है जहाँ से समंदर दिखता है। तो इसकी वजह से कस्टमर्स काफ़ी हैप्पी रहते हैं और उनको वो व्यू भी मिलता है सी का। 2 दिन के लिए वो सी का व्यू उनके लिए कम्प्लीटली उनको पॉजिटिव करके जाता है, जितना इनके सेल्स टीम ने समझा है। फिर उसके बाद में क्या होता है, इनको जब प्रॉपर्टी विजिट होता है उसके बाद में इनकी टीम इनको आजू बाजू के जितने भी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है, जैसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, फेरी पोर्ट, उसके बाद में कुछ प्राइम प्रॉपर्टीज, टूरिस्ट लोकेशन, वो सारे दिखाते हैं ताकि उनको ये पता चले कि ये प्रॉपर्टी कितनी अच्छे लोकेशन में सिचुएटेड है। अब इस तरीके से करने के बाद में कस्टमर्स वापस जाते हैं, फिर उनको फॉलो अप कॉल किए जाते हैं उनकी क्लोजेस के लिए, उनकी बुकिंग लेने के लिए, और फिर सेल होता है और फ्लैट्स बिकते हैं। दिस वाज द प्रोसेस जो इनकी टीम अभी तक फॉलो कर रही थी। पर समवेयर हमें ऐसे लग रहा था कि जितने कन्वर्जन्स आ रहे हैं वो इनफ नहीं है, वो रेट काफ़ी कम है। इनका एक पूरा प्रोजेक्ट सेल करना है, उसके बाद में उनको नया प्रोजेक्ट शुरू करना है। तो अगर उनके पास में एक अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं है इन लीड्स को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करने का, तो एग्जिस्टिंग रेट से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर हमें समझ में आया कि लीड कन्वर्जन स्ट्रेटेजी पे फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। उनके टीम के साइड में बैठ के हमने एक बहुत अच्छा लीड कन्वर्जन स्ट्रेटेजी डिसाइड किया, जो बेस्ड ऑन उनके एक्सपीरियंसेस, जो पॉजिटिव कस्टमर आज तक क्लोज हुए हैं उनके साथ में क्या हुआ है, उसके बेसिस पे हमने ये लीड कन्वर्जन स्ट्रेटेजी डिसाइड की। तो हमने क्या क्या चेंजेस किए। सबसे इम्पोर्टेंट, जब पहला फोन जाता है कस्टमर को, लीड कहीं से भी आए, तो हमने प्रॉपर्टी और आजू बाजू की लोकेशंस का एक ड्रोन शूट करवा के लिया। उस वीडियो में प्रॉपर्टी भी दिखता है, एग्जिस्टिंग काम किस प्रोग्रेस में वो भी दिखता है, आजू बाजू के लोकेशंस भी दिखते हैं। ये वीडियो हम हर कस्टमर को कंपलसरी दिखाते हैं ओवर द जूम या लिंक या यूट्यूब, किसी न किसी के जरिए हम ये वीडियो कस्टमर्स को दिखाते हैं। वो वीडियो दिखाने के बाद में सेकेंड पॉइंट आता है उनको विजिट के लिए इंसिस्ट करना। तो जो कॉलिंग डिपार्टमेंट था उनको बोला गया कि वो कस्टमर्स के डाउट सॉल्व ना करे, जैसे 1 BHK 2 BHK कितने में है, क्या रेट है, क्या कारपेट है, उनको बस वो इतना इंसिस्ट करे कि वो विजिट के लिए अगर प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं तो उनको सारी डिटेल्स अच्छे से बता दी जाएगी, दिखा के बता दी जाएगी। तो उनका फोकस हमने शिफ्ट किया सिर्फ विजिट लाने के ऊपर, कि ये लोगों को विजिट लेके आने का। फिर थर्ड चेंज हमने क्या किया कि जो कस्टमर्स आते थे मैक्सिमम लोग ट्रेन से आते थे, और देयर आर 5 ट्रेन्स जो मुंबई से गोवा के लिए चलती है मेजरली। इन 5 ट्रेन में से 3 ट्रेन को 15 घंटे का टाइम लगता है, और 2 ट्रेन प्रीमियम है। उसमें से एक तेजस है जो 6.5 घंटे में पहुंचती है, और दूसरी ट्रेन कोंकण कन्या करके है जो 8 से 9 घंटे में पहुंचती है, पर वो ओवर द नाइट जर्नी है। जैसे रात को आप बैठते हो तो सवेरे आप उतर जाते हो इनके प्रॉपर्टी के नियर बाय रेलवे स्टेशन पे।
तो हमने इनको बताया कि आपको फोकस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स इन 2 ट्रेन से ही आए। नो मैटर अगर उनका विज़िट उनको पोस्टपोन करना पड़े फिर भी चलेगा, पर कस्टमर्स इन 2 ट्रेन से ही आने चाहिए। इसकी वजह से क्या होता था, कस्टमर जब भी आता था उनको लगता था अरे! गोवा इतना नज़दीक है, अरे ये लोकेशन इतना नज़दीक है, तो काफ़ी पॉज़िटिव रहते थे जब वो प्रॉपर्टी पे जाते थे। तो ये एक चेंज हमने किया। दूसरा हमने क्या चेंज किया, वो जो सी बीच के नज़दीक वाला रिसॉर्ट था जहाँ पे कस्टमर्स रुकते थे, हमने वहाँ का बुकिंग कम करके एक इनलैंड होटल में बुकिंग किया जहाँ से समंदर नहीं दिखता था। इससे क्या होता था, कस्टमर्स उस होटल में रुकते थे, वो होटल भी बहुत अच्छा है पर वहाँ से समंदर का व्यू नहीं आता था। जब वो प्रॉपर्टी को विजिट करने के लिए जाते थे तब उनको फर्स्ट टाइम वो समंदर का व्यू आता था, वो लुक आता था एंड दे यूज्ड टू फील वेरी पॉजिटिव अबाउट द प्रॉपर्टी। इससे भी हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। और इसके बाद का जो प्रोसेस था कि वो सारे लोकेशंस घुमाते थे, वो हमने वैसे ही रखा, वो लोकेशंस अभी भी वो घुमाते हैं। और जब कस्टमर वापस आ जाता है तो डाउट सॉल्विंग सेशन के लिए इनके एक्सपर्ट सेल पर्सन उनके साथ में बैठते थे और उनके सारे डाउट सॉल्व करते थे। अच्छा, ये सेशन डाउट सॉल्विंग पे सिर्फ खत्म नहीं होता था, इस सेशन के एंड में एक अच्छा ऑफर दिया जाता था कस्टमर्स को, कुछ गारंटीज के साथ में, जिससे कि कस्टमर बुकिंग करने के लिए प्रॉम्प्ट होता था। इन सारे प्रोसेस की वजह से इस रियल एस्टेट कंपनी को काफी फायदा मिला, उनका जो रेट ऑफ कन्वर्जन था वो काफी इंप्रूव हो गया एंड दे वर रियली हैप्पी अबाउट व्हाटएवर द सिचुएशन इज हैपनिंग अराउंड। आपने देखा इस एग्जाम्पल में कि छोटी छोटी चीजें चेंज करने से कितना फायदा हो सकता है कन्वर्जन में। ये एक एग्जाम्पल है आपको सोचने के लिए कि आपके बिजनेस में आप कन्वर्जन को कितना सीरियसली लेते हो और आप उसको कैसे एक स्ट्रेटेजी के फॉर्म में यूज करते हो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट आपकी सारी इंक्वायरीज इनटू योर कस्टमर्स। मैं आपको आगे ये भी बताना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि ये बिग टिकट साइज या स्मॉल टिकट साइज हो। आपके बिजनेस का टिकट साइज अगर आपको पता है, अगर वो स्मॉल भी है ना, तो भी रिकरिंग सेल एक अच्छा जरिया है जिससे आप अपना कस्टमर बेस बढ़ा सकते हो। इसके बारे में मैंने अपने एक वीडियो में बात किया है जो आप ज़रूर देखना। आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर इन इंक्वायरीज को जो जनरेट हो रही है उनको आप एक अच्छे कन्वर्जन स्ट्रेटेजी से कस्टमर के सारे ट्रस्ट पॉइंट कवर करते हो। ट्रस्ट पॉइंट क्या होते हैं कस्टमर्स के, ये वो इम्पॉर्टेंट चेकलिस्ट होता है कस्टमर का जो किसी भी चीज परचेस करने से पहले वो टिक करता है, मतलब करता है। अगर मुझे शर्ट बाय करना है तो मुझे 10 शर्ट ट्राई करने हैं, पहले मैं सॉर्ट करूंगा, पहले मैं 100 ऑप्शंस देखूंगा, फिर मैं 10 शर्ट अपने हाथ में रखूंगा, उसमें से मैं 3 ट्राई करूंगा और उसमें से मैं एक खरीदूंगा। अगर मेरा ये प्रोसेस सेट है तो मेरा ये प्रोसेस सेट है, वो चीज नहीं हो सकता। हमें एज एन बिजनेस इंश्योर करना होता है कि कस्टमर्स के सारे ट्रस्ट पॉइंट जो जिसके वजह से वो हमें हमारे बिजनेस को ट्रस्ट करेगा उन प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करने के लिए, वो हमें टिक करना जरूरी होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टास्क है। अगर हम इसको ठीक से कर लेते हैं तो हमारा बिजनेस बहुत फास्ट और अच्छे से ग्रो होता है और एज एन बिजनेस ओनर ये हमें पता रहना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने बिजनेस ओनर फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर इन पॉइंट्स में से कुछ भी पॉइंट उनको क्लिक हो गया और उनके बिजनेस में एक अच्छा कन्वर्जन स्ट्रेटेजी की वजह से उनका बिजनेस ग्रो किया, तो ये बहुत पॉजिटिव रहेगा। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ रहा हूँ। जैसे मैं दुबई के एक फोटोग्राफर का एग्जांपल लूँगा आपको ये समझाने के लिए कि सोशल मीडिया कि ब्रांड वॉल पे क्या पोस्ट करना चाहिए और कैंपेन्स में क्या चलाना चाहिए, ये दोनों अलग अलग कंटेंट होता है। तो एग्जैक्टली कैसे करना है ये मैं इस एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा। फिर मैं एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा, ये अंडरस्टैंड कराने के लिए कि कैसे आप आपके बिजनेस को एक अच्छा रेफरल बना सकते हो, एक अच्छा रेफरेबल बिजनेस बना सकते हो। फिर मैं आपसे बात करूंगा एक इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के बारे में, जहाँ पे मैं आपको ये समझाऊंगा कि आपके जो यूनिक बेनिफिट पॉइंट्स होते हैं आपके बिजनेस के, उसके लिए आप किस हद तक पैशनेट होना चाहिए और उससे आपके बिजनेस ग्रोथ में कितना इम्पैक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट मैं आपको एक बार समराइज करके फिर से ये बताता हूँ कि आज के इस रियल एस्टेट कंपनी के एग्जांपल में हमने क्या सीखा। हमने ये सीखा कि हर कस्टमर का अपना एक चेकलिस्ट होता है, जो चेकलिस्ट टिक करने के बाद में ही वो अपनी प्रोडक्ट या सर्विस बाय करेगा। तो हमारे कस्टमर के इन ट्रस्ट पॉइंट्स को हमें हमेशा कंसीडर करना चाहिए
जब हम हमारी लीड कन्वर्जन स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं। दूसरा, हमें हमारे एम्प्लॉयज़ को क्लियर टारगेट देना चाहिए, हमारे डिपार्टमेंट्स को क्लियर आउटपुट देना चाहिए कि आपको ये आउटपुट निकालना है या इस स्टेज का आउटपुट देना है, ताकि ओवरऑल कन्वर्जन में उसका कंट्रीब्यूशन हो। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और ओवरऑल आउटपुट पे उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन भी प्रेस कीजिए, ताकि नए वीडियोस का सारी नोटिफिकेशन आपको आता रहे। आपके आज के वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।